जैसे कि आपने देख ही चुका कि आज हम चर्चा करने वाले हैं नामीबिया चीता के बारे से। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हमारे पेपर में आएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन, चाहे वो सीजीपीएससी का पेपर हो या सीजी व्यापम का पेपर हो या नेशनल लेवल का, आप कोई सा भी पेपर पूछ लीजिए, देख लीजिए, करंट अफेयर के संदर्भ में एक क्वेश्चन आना तय है। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए हेडिंग, नामीबिया चीता भारतीय धरती पर करीब 70 साल बाद। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, चलिए इसके बारे से और कुछ जानकारी रख लेते हैं। चीता भारत में आया है, कुल 8 चीते आए हैं और यह जो है नामीबिया से लाया गया है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो गया दोस्तों, क्योंकि भारत में 70 साल तक कोई भी चीता नहीं था, यानी कि भारत में चीता विलुप्त हो गया था, जिसे पुनः फिर से बसाया गया, पुनर्वास किया जा रहा है चीतों को, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चीते, अफ्रीकी चीता और एशियाई चीता में अंतर, अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों। नामीबिया चीता चर्चा में क्यों है, देखिए, भारत में करीब 70 साल बाद चीतों की आवाज सुनाई देगी। जी हाँ, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में आज चीतों को रिहा किया, मतलब वहां छोड़ा गया है आज चीतों को। दरअसल 16 सितंबर को चीतों को लाने के लिए एक विशेष जंबो जेट नामीबिया की चीता विंडहॉक पहुंचा है। ठीक है, इतना ध्यान रख लेंगे। और विंडहॉक पहुंच के क्या हुआ, नामीबिया से यह चीता 16 घंटे की उड़ान भरकर 17 सितंबर को भारत पहुंचा और 17 सितंबर को ही उन सभी चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया है। चलिए अब देखिए, ये आप इमेज देख रहे होंगे, इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये है जेट। इसी जेट के माध्यम से चीतों को भारत लाया गया। देखिए, तो कब लाया गया है भारत, तो ये मुख्य पॉइंट है। इतना पॉइंट कम से कम आप याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा याद नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, पर इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सीजीपीएससी प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है पूरा वीडियो को अंत तक देखना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको देखने को मिलता ही रहेगा। तो देखिए, भारत आने की तारीख, तो 17 सितंबर 2022 को भारत आया और भारत में ही जो स्थान था कूनो नेशनल पार्क, यहाँ पे कुल 8 चीता, जिसमें से 5 मादा और 3 नर है, इन सभी को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया है। किस देश से लाया गया है, तो नामीबिया देश से लाया गया है। किस फ्लाइट से, ये भी पूछा जा सकता है, किस फ्लाइट से। देखिए, व्यापम कई बार रोचक प्रश्न भी पूछता है, किस फ्लाइट से लाया गया, तो B747, ध्यान रख लेंगे, B747 स्पेशल फ्लाइट से भारत लाया गया। कौन कौन से 8 चीते हैं और इनके नाम देख लीजिए, ये है ओबन, फ्रेडी, सवाना, आशा, सिबली, सैसा, सासा, ये कुल 8 चीते हैं। लेकिन इसमें जो आशा है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखे हैं। और साथ ही साथ ये बता दूं कि बाकी जो 7 चीते हैं उन सभी चीतों का नाम जो है नामीबिया में रखा जा चुका था पहले ही। ठीक, तो आप देख लीजिए, ये है जंबो जेट और ये है चीता। भारत में 70 साल तक कभी भी चीता का दर्शन नहीं हुआ। यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा कूनो नेशनल पार्क, लेकिन अभी तुरंत नहीं देखने को मिलेगा, अभी वक्त है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नामीबिया से भारत ऐसे आए चीता, पहले कैसे आए, तो देखिए, नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नामीबिया की राजधानी कौन है, तो है विंडहॉक है। तो नामीबिया की राजधानी विंडहॉक के होशिया कुटाको हवाई अड्डे से उड़ान भरकर ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर से चिनूक हेलीकॉप्टर, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है, चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क लाया गया। पहली बार हवाई जहाज से चीतों को एक देश से दूसरे देश लाया गया है, देख लीजिए, अभी पहली बार है। तो अगला देख लेते हैं इसके बारे से। ये देखिए, ये 17 सितंबर का बात है, ठीक है, 17 सितंबर का बात है जब नरेंद्र मोदी ने चीतों को बाड़े में छोड़े हैं। अब ये क्वारंटाइन है, करीब करीब 30 दिन तक ये क्वारंटाइन रहेंगे, उसके बाद इसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा गया, वैसे प्रधानमंत्री जी पहले तो छोड़े और उसके बाद क्या किए, फोटो खींचने में व्यस्त हो गए। और ये देख सकते हैं, ये प्यारी प्यारी फोटो जो कि चीतों का है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए, नामीबिया, तो नामीबिया के बारे से हम देखते हैं कि नामीबिया देश जो है कहाँ है। तो नामीबिया देश जो है दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी है विंडहॉक। ओके, देखिए,
नामीबिया दक्षिण अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी विंडहॉक है। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? अंगोला, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। तो ये 3 महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं किसके? तो नामीबिया के। ध्यान रख लेंगे। देश का पश्चिम भाग कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्रों में से एक है। तो देख लेंगे पश्चिमी भाग जो है कालाहारी मरुस्थल है, इसके पश्चिमी भाग में कालाहारी मरुस्थल है। ओके। और मूल निवासियों की बात करते हैं तो देख लीजिए जनजाति निवास करते हैं यहाँ पे, खासतौर पे बुशमैन दमाका, ये जनजाति वहां पाई जाती है। देख लीजिए जर्मनी ने 1884 में इसको अपना उपनिवेश बनाया और प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र बन गया। नामीब मरुस्थल यहीं पे है। तो देख लीजिए 2 महत्वपूर्ण मरुस्थल है, एक तो कालाहारी मरुस्थल है और दूसरा जो है नामीब मरुस्थल। तो ये छोटा छोटा फैक्ट है दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है। यदि आप पीएससी प्री का एग्जाम देंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बहुत ही डिटेल्स में पढ़ना होगा। और यह स्पेशल सीजीपीएससी प्री एग्जाम और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। देखिए नामीबिया के जिस नेशनल पार्क से चीतों को लाया जा रहा है वो नेशनल पार्क चीतों के घर के रूप में मशहूर है और यहाँ अच्छी खासी तादाद में चीता है। यहाँ करीब करीब आप 1000 चीता देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब विश्व मानचित्र में हम देखने वाले हैं कि जो नामीबिया देश है वो कहाँ है। तो आप देख सकते हैं ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ये क्या है? उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका है। ओके। और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये एशिया, ये यूरोप और ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो हम देख रहे हैं नामीबिया कहाँ है? तो अफ्रीका में है। ठीक है, ये अफ्रीका में नामीबिया है और ये हमारा यहाँ पे क्या है? भारत है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, ये हो गया नामीबिया और ये हमारा हो गया भारत। तो ये हो गया नामीबिया और ये हो गया हमारा भारत। तो ये 2 चीज है, इसको देखना बहुत जरूरी है। और यहीं से नामीबिया से भारत तो आया। ठीक, चलो अब आगे देख लेते हैं। देखिए ये काफी करीब से देख रहे हैं नामीबिया देश को। देखिए इसके पड़ोसी देश कौन सा है? बोत्सवाना है, यहाँ पे अंगोला है और यहाँ पे हम देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं हम डेजर्ट की बात करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे नामीब डेजर्ट है। ठीक, और भी हम बात कर सकते हैं यहाँ पे देखिए सो इतोसा नेशनल पार्क, यहाँ पे क्या है? इतोसा नेशनल पार्क है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों को आप ध्यान रख लेंगे। यहाँ पे कुछ माउंटेन भी है, जैसे माउंट है ब्रू कारोज और ग्रेट कारस माउंटेन भी यहीं पे है। तो ये सब चीजें महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे आप ध्यान में रख लेंगे। ओके, यहाँ पे वाटरफॉल भी देखने को मिलता है, माउंट नेग्रो क्यूनो फॉल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था यहाँ पे नामीबिया के बारे से महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नामीबिया और भारत, देखिए यहाँ पे है नामीबिया देश और ये है भारत देश। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये नामीबिया और ये भारत, ये कितनी दूरी होगी तो आप तय कर लीजिएगा और पता कीजिए कितना दूरी में है। तो भारत, अब ये है मध्य प्रदेश वाला एरिया है ना, तो यहीं पास पहुंचा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया? कुछ तो खास है इसमें कूनो नेशनल पार्क में, जहां चीतों को रखा गया है संरक्षण के तौर पे। अब देखिए कूनो नेशनल पार्क को करीब 1 दशक पहले गिर के एशियाई शेरों को लाने के लिए तैयार किया गया था। समझिएगा इस बात को, एकाएक चीतों को लाकर वहां नहीं बसा दिया गया। पहले प्लान था कि जो जो गिर के जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहां के जो एशियाई शेर है उसको यहाँ पे लाने का प्लान बनाया गया था, लेकिन उसको नहीं लाया गया। अब उसी के लिए जो प्लान किया गया था गिर नेशनल पार्क की जो एशियाई शेर है उसका प्लान जो था वो अब चीतों के लिए काम आ रहा है। देखिए कूनो नेशनल पार्क को करीब 1 दशक पहले गिर के एशियाई शेरों को लाने के लिए तैयार किया गया। हालांकि गिर से इन शेरों को कूनो नहीं लाया जा सका और अब शेरों की जगह पे चीतों को यहाँ पे बसा दिया गया है। ओके, देखिए स्थानांतरण की सारी तैयारी हो चुकी थी। शेर के शिकार के लिए संबल, चीतल जैसे जानवरों को भी कूनो में स्थानांतरित किया गया था। शेर के लिए की गई तैयारी अब चीतों के स्थानांतरण में काम आ रही है। ठीक है, आ रही है। अब देखिए
कूनो के अलावा सरकार ने मध्य प्रदेश के ही और भी कुछ जगह जैसे नैरादेही वन्य अभ्यारण्य, राजस्थान के भैंसरोडगढ़ वन्य जीव परिसर और शाहगढ़ में भी वैज्ञानिक आकलन कराया गया था, लेकिन बाद में कूनो को ही चीतों के स्थानांतरण के लिए चुना गया। क्यों? क्योंकि कूनो नेशनल पार्क है वो बहुत ही अनुकूलित है चीतों के पुनर्वास के लिए, और इसलिए कूनो नेशनल पार्क को ही चुना गया। तो आप दर्शन कर लेते हैं कूनो नेशनल पार्क को। देखिए, कूनो नेशनल पार्क श्योपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा दोस्तों, पूछा जाएगा कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा कूनो नेशनल पार्क जो है श्योपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। और कूनो नेशनल पार्क का बफर जोन है, जो बफर जोन है वो 1235 वर्ग किलोमीटर का है। अब इसके मध्य से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कूनो नदी जो है पार्क के केंद्र से होकर गुजरती है, ओके, बहती है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ पे है, ये दोनों याद करना पड़ेगा आपको। और नीचे ढलान वाली पहाड़ियां भी है। देखिए, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पन्ना टाइगर रिजर्व और शिवपुरी वन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, पन्ना टाइगर रिजर्व और शिवपुरी वन है। और आगे देखिए, इस क्षेत्र के पास चंबल नदी बहती है, यानी चीतों का कुल क्षेत्रफल जो है 6800 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा अब इसके बाद। तो ये है कूनो नेशनल पार्क की खासियत, इसलिए कूनो नेशनल पार्क को ही चुना गया है। ठीक, अब देख लीजिए, ये है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, श्योपुर के हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा में सहयोग करे एवं बिना अनुमति राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश न करे। तो आप जब भी जाएंगे तो पूछ के जाएंगे और ये फोन नंबर जरूर लगा लेंगे। ओके, चलिए अब देखिए, ये है कूनो नेशनल पार्क। देखिए क्या बेहतरीन नजारा है दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अमेजन के जंगल में पहुंच चुके हैं, क्योंकि आप अमेजन को देखेंगे तो सेम इसी तरह का देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे चीतों के लिए बेहतर जगह मानते हुए इसे चुना गया है। ओके, समझ सकते हैं कितना बेहतरीन जगह है। देख लीजिए, और भी दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। देखिए, ये है कूनो नदी। तो ये कूनो नदी जो है कूनो नेशनल पार्क के केंद्र से होकर गुजरती है। ओके, चलिए अब भारत के अंतिम एशियाई चीते। अब बात ये होता है, देखिए अभी हम लोग देखें कि 70 साल बाद, तो 70 साल बाद यानी कि 7 दशक बाद चीतों को भारत में देखा जा रहा है। ऐसा क्यों? इससे पहले क्या हुआ था कि चीते भारत में नहीं थे। 70 साल पहले तो थे, लेकिन 70 साल पहले ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से चीते भारत से विलुप्त हो गए? तो इसके बारे से आप जानकारी लेते हैं। देखिए, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के डॉक्यूमेंट के मुताबिक, इंपॉर्टेंट है, मानक है, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के डॉक्यूमेंट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के कोरिया में ही सन 1947 में, देखेंगे हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1947 में देश के आखिरी 3 चीते मारे गए थे। उन्हें मार गिराने वाले शख्स थे कोरिया के तत्कालीन राजा रामानुज प्रताप सिंह। तो ध्यान रखेंगे, रामानुज प्रताप सिंह जो है आखिरी 3 चीते जो देश में बचे हुए थे उनको मार गिराने का काम इन्होंने किया। ऐसा क्यों किया? तो चलिए आप जान लेते हैं। तो पहले आप देख लीजिए, ये राजा रामानुज प्रताप सिंह जी हैं और ये 3 चीते जो इनके पैरों के पास है, यानी कि ये मृत अवस्था में है। ऐसा क्यों है? तो अब हम देख लेते हैं। देखिए, दरअसल कुछ गांव वालों के किसी जंगली जानवर द्वारा मारे जाने के बाद महाराजा उस जानवर को मारने के लिए पहुंचे। ऐसा हुआ था कि कुछ गांव वालों को किसी जंगली जानवर द्वारा मार दिया गया। ठीक है, तो इंसान को किसी जानवर द्वारा मार दिया गया। अब उनको यह शंका हुई कि कहीं ये चीते तो नहीं है, और उन्होंने चीता को पीछा किया और चीता को मार दिया। ठीक है, तो रामानुज प्रताप सिंह के निजी सचिव ने ही महाराज की तस्वीर के साथ पूरी जानकारी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को भेजी थी। तो ये था सबूत कि रामानुज प्रताप सिंह जी द्वारा ही अंतिम 3 चीतों को मारा गया। उसके बाद इंडिया में कभी चीता नहीं देखा गया था, और बाद में 1952 में, ध्यान रखेंगे 1952 में भारत सरकार द्वारा चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। चलिए अब हम जानते हैं अफ्रीका चीता और एशियाई चीतों के बारे से। तो दोनों में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। देख लीजिए, सबसे पहले अफ्रीका चीता के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, ठीक, इसका जो वैज्ञानिक नाम है एचिनोनिक्स जुबेटस है। ठीक, इसकी विशेषता देख लीजिए, इनकी त्वचा
थोड़ी भूरी और सुनहरी होती है, जो एशियाई चीतों से मोटी होती है। एशियाई प्रजाति की तुलना में उनके चेहरे पर बहुत अधिक धब्बे और रेखाएं पाई जाती है। वितरण की बात करते हैं तो पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में हजारों की संख्या में पाए जाते हैं। और संरक्षण स्थिति की बात करते हैं तो आपको पता होगा, IUCN द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है और उसमें यह बताया जाता है कौन सा जानवर जो है, कौन सा जीव जंतु है, वो कितने खतरे की स्थिति में है कि नहीं है। तो इसका जो लिस्ट है वो है सुभेद्य में है, ध्यान रख लेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्थिति क्या है, तो इसका सुभेद्य स्थिति है। और वही यदि हम एशियाई चीतों की बात करते हैं तो एसिनोनिक्स जुवेटस वेनेटिकस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। विशेषता, यह अफ्रीकी चीतों की तुलना में छोटा होता है, शरीर पर बहुत अधिक फर, छोटा सिर, लंबी गर्दन, आमतौर पर इनकी आंखें लाल होती है और ये प्रायः बिल्ली के समान ही दिखते हैं, तो ये खास है। अब देख लीजिए, ये केवल ईरान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो केवल और केवल ईरान में पाए जाते हैं। जो एशियाई चीता है वो ईरान में पाया जाता है और वहां भी इनकी संख्या 100 से कम बची है। यानी कि यदि हम एशिया की बात करते हैं तो देखिए, एशिया में स्थिति बहुत ही संकटग्रस्त है, इसलिए IUCN के रेड डाटा बुक में इसे अति संकटग्रस्त घोषित किया गया है। अब उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले समय में करीब करीब 50 चीता भारत में पहुंचेगा और धीरे धीरे ये अति संकटग्रस्त से कम सुभेद की स्थिति में तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ओके, चलिए चलिए अब देखते हैं, यह है अफ्रीकी चीता, देख लीजिए कैसे दिखाई दे रहा है, और ये जो है एशियाई चीता है। तो अफ्रीका चीता और एशियाई चीता में कुछ तो अंतर है, तो देख लीजिए और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको अफ्रीकी चीता या एशियाई चीते में सबसे सुंदर कौन दिख रहा है, या दोनों है। ठीक, ओके। अब अब हम देखते हैं कि भारत में जो चीता को लाया गया है वो किसके तहत लाया गया है। तो आपको बता दूं, ये जो है प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में लाया गया है और इसको जो लाने की जो तैयारी है अभी से नहीं, बहुत पहले से की जा रही है। देखिए 1970 के दशक में ईरान के शाह ने कहा था कि वो भारत को चीता देने को तैयार है, लेकिन बदले में उन्हें हिंदुस्तान से बब्बर शेर चाहिए था, बब्बर शेर। उसी दौरान भारत की सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था, जिसे 1972 में लागू किया गया। यानी कि आपको पता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो यहां से ये भी हाईलाइटेड हो जा रहा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित हुआ, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में पारित हुआ और इसी के पारित हो जाने के कारण यह जो प्रोग्राम था कैंसिल हो गया। ओके, अब आगे देखिए, फिर सन 2009 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक वर्कशॉप में चीतों को भारत में वापस लाने की मांग की गई और इस पर भारत सरकार की सहमति मिलने के बाद 2009 में चीतों को लाने की कवायद और तेज हो गई। और फिर चीतों को भारत में लाने के लिए नामीबिया के अलावा केन्या से भी बात की गई थी, लेकिन नामीबिया में चीता फाउंडेशन संस्था द्वारा चीता केयर प्रोटेक्शन पर काफी काम किया गया। और बाद में हम अंतिम तौर पे क्या देखते हैं कि नामीबिया के द्वारा जो है समिति बनाया जाता है और नामीबिया जो है भारत को 5 साल में, देख लीजिए 5 साल में 50 चीता देने को राजी हो जाते हैं और अभी तो 8 पहुंचे हैं, यानी कि 42 अभी आने को है। तो तैयार रहेंगे उन सभी 42 चीतों को लेकर आप, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, देख लीजिएगा कहाँ से लाया गया, तो नामीबिया से लाया गया है। 2009 में प्रोग्राम बना था और 2009 के प्रोग्राम के तहत ही लाया गया। लेकिन देख लीजिए इससे पहले यदि हम बात कर रहे हैं तो 1970 के दशक में ईरान से, सबसे पहले ईरान से लाने की बात की जा रही थी। ओके, रोचक तथ्य, चीते की रफ्तार की हम बात करते हैं तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, 23 फीट लंबी छलांग लगा सकता है, कितना जबरदस्त इसका छलांग है, और 1 मिनट में 4 बार छलांग लगा सकता है। ये भी खास है इसके बारे से, देख लीजिए 1 मिनट में करता है शिकार, अधिकतम गति से 450 मीटर दूर तक ही दौड़ सकता है। ये सबसे इसका वीक पॉइंट है कि यानी कि 120 की रफ्तार से दिए दौड़े ना तो 450 मीटर से ज्यादा दूर ये चल ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसे अपने शिकार के एकदम करीब पहुंचता है, करीब पहुंचने के बाद उसको धर दबोच लेता है। दौड़ने के दौरान चीते के शरीर का तापमान करीब 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है।
चीते का दिमाग बढ़ी हुई गर्मी को नहीं झेल पाता और वो अचानक दौड़ना बंद कर देता है। 1 मिनट तक ही शिकार का पीछा करता है, नहीं मार पाता तो पीछे छोड़ देता है। तो ये है इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट। लेकिन सबसे स्ट्रांग पॉइंट की आप बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्ट्रांग पॉइंट का, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वीक पॉइंट। वीक पॉइंट बस नहीं है कि 450 मीटर दूर तक ही अधिकतम रफ्तार के साथ दौड़ सकता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। चलिए अब इसके बारे से अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, यह जो प्रश्न है आपके सीजी व्यापम और सीजीपीएससी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न को आप बनाने की कोशिश कीजिए और इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। देखिए, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत में चीतों का पुनर्वास किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट है, यह चीता अफ्रीका महाद्वीप से लाया गया है। तीसरा पॉइंट है, लाए गए चीते की कुल संख्या 8 है। आप सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 1, ऑप्शन नंबर सी 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। तो आप कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है। चलिए अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में लाए गए चीतों को किस अभियान के तहत लाया गया है? प्रोजेक्ट वन्यजीव, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट जंतु, प्रोजेक्ट कूनो। तो ये बताइए ऑप्शन इसका क्या है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीजीपीएससी मेंस एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। निबंध आप बना लीजिए। भारत में नामीबिया से लाए गए चीतों के पुनर्वास को लेकर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, और आप हमें इस नंबर 6265544679 पर आप हमें इसका आंसर जरूर भेजिए। तो दोस्तों यहीं तक हमारा वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छा जानकारी दिया हूँ दोस्तों, और इसी तरह की जानकारी आपको मिलता ही रहेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बढ़िया रहिए, मस्त पढ़िए। थैंक यू।